अगर बाप की याद में रहने वाले उदार चित्त, निश्चिंत, ऑनेस्ट फूलों को गॉडली मॉर्निंग। अभी कौन सा समय चल रहा है? देख सुन रहे हैं ना सभी अपने आसपास? अकाले मौत का तांडव हो रहा है और जो जा रहे हैं शरीर छोड़कर, वो क्या साथ लेकर जा रहे हैं? स्थूल धन, दौलत, जमीन, जायदाद, जिसके पीछे पूरा जीवन ही खर्च कर देते हैं, क्या साथ ले जा पा रहे हैं? कब समझ आएगी हमें? समझना क्या है कि बाप की याद में, ज्ञान में ही संस्कारों रूपी साथ जाने वाली सच्ची कमाई है। याद की यात्रा ही हमें बाप के करीब, समीप लाने वाली है, बाप के समान बनाने वाली है। और यदि हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो फिर चार्ट में क्या भरेंगे? शर्मसार ही होंगे। तो अब से योग युक्त, धारणा मूर्त, सच्चा सेवाधारी बनना है। भक्ति के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तारीख आज 24 सितंबर 2024। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। कितना फ़ायदा है याद में, हर सेकंड की याद में पद्मों की कमाई है। बाबा कहते हैं याद में ही कमाई है। आत्मा स्मृति स्वरूप रहे, परमात्मा स्मृति रहे तो कमाई कर रही है। और किसी देहधारी की याद है, माना कि कमाई चट हो रही है, गंवा रहे हैं, व्यर्थ जमा हो रहा है, खाता माइनस में चला जाएगा। तो फिर किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, किस में कमाई है, किस में घाटा है, ये हमें अच्छी तरह से समझना है। और क्या फ़ायदा है याद का? बाबा कहते तुम बाप के समीप आते जाएंगे। और बाबा के करीब, समीप होने का फ़ायदा तो सबको पता है ना, रोज़ ही मुरलियों में सुन रहे हैं। अपनी दिनचर्या में हम अनुभव भी करते हैं कि बाबा साथ है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? बाबा को याद नहीं करते तो किस बात की शर्म आती है, क्या लज्जा होती है? उत्तर में बाबा कहते अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। चार्ट लिखने में क्या क्या फ़ायदे हैं ये आज हम होमवर्क कर सकते हैं। तभी तो उन्नति होगी ना, हमारा रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, तभी हम देख सकते हैं हमारा समय, श्वास, संकल्प कहाँ जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें लज्जा मत करो, चार्ट लिखने में सच्चा सच्चा रिकॉर्ड रखो, चार्ट लिखो, पोता मेल रखो, चेक करो और आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। करते हैं सभी मुरली के पहले का योग? हाँ, या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट होती है मुरली तब आते हैं? खुद को चेक करना है। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामी कम याद करो। मिल गया ना पिता का, परमात्मा का यथार्थ परिचय। तो बाबा कहते हैं अब मुझे कोई याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप की याद तो फिर उनसे प्राप्ति क्या है, ये याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है।
जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। बैठे भी हैं लेकिन मन बुद्धि कहाँ है, ये तो सबको पता रहता है कि कहाँ कहाँ बुद्धि जा रही है। यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। बाबा का इंतजार कर रहे हैं, मतलब बाबा के बारे में सोच रहे हैं, बाबा की याद है। वो कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। झूठ यदि हम बोलते हैं लिखते हैं तो ये तो खुद को ही छलते हैं ना, किससे ठगी कर रहे हैं, नुकसान तो हमारा ही है। तो बाबा कहते हैं सच लिखो और जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे, कोई तो तुरंत आ जाएंगे। किसी की टिकट तुरंत कंफर्म हो जाएगी और किसी की क्या है, वेटिंग रूम में बैठते हैं ना, तो फिर वेटिंग में रहेंगे। जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे टिकट कंफर्म होगी सतयुग में आने की। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, बैठे ही रहेंगे। शरीर में नहीं है तो क्या संकल्प कर सकते हैं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बच्चों को लगता है ना कि बाबा मुरली में इशारा तो देंगे ही। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। चार्ट रखेंगे, पोता मेल रखेंगे तो खुद का ही कल्याण है ना। देख सकते हैं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। बाबा कहते हैं चार्ट रख के देखो, फर्क देखना चाहिए, है ना। कल्याणकारी बाप समझाते हैं नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। मुरली स्टार्ट नहीं हुई है, बाबा को याद कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समय लिखते जाएंगे कि हमने इतने इतने समय याद किया। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखेंगे तो अच्छी बात है। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। मुरली से 15 मिनट पहले आ गए लेकिन कितना मिनट मन बुद्धि बाबा में लगी रही, कितना समय बुद्धि भटकी, तो ये सब देखना चाहिए। लिखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि यथार्थ योग कितने मिनट कर पाते हैं हम। तो फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। खैर अब तो सगाई शादी के मायने ही बदल गए, तरीके ही बदल गए, लेकिन बाबा से सगाई हुई है। हाँ, शिव साजन को अपना माना है, बन गए सभी शिव साजन की सजनी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। बेअंत मानो उसके बारे में
जानकारी तो है ना, नाम है, क्या है आकाश, आकाश के बारे में निबंध लिखना हो तो अभी लिखेंगे ना, भगवान के बारे में भी कुछ लाइंस लिखनी हो तो लिखेंगे ना। तो कोई है, कुछ है, तभी तो उसके बारे में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बेअंत तो नहीं कह सकते, माना जानकारी है। बाबा गुणों का सागर है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, अथाह है, बेअंत है, वो अलग बात है, लेकिन जानकारी है। नाम रूप देश काल कर्तव्य अब हमें पता है। तो बाबा कहते हैं बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। भगवान को याद तो कर रहे हो ना, तो भगवान है ना। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। बाबा कहते हैं ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं समझने लायक हूँ, जानने लायक हूँ, अनुभव करने लायक हूँ। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। हाँ, भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। कृष्ण का बाल रूप देखो कितना याद करते हैं, मानते हैं, तो बेबी है ना, वो बाबा थोड़ी है, तो उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं। कृष्ण राधा का देखो रास विलास दिखाते हैं, गोपियों संग रास विलास दिखाते हैं। तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। सब सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं, परंपरा से जो सुना है चला आ रहा है वही अंधश्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं, विचार कुछ नहीं करते हैं, खुद नहीं सोचते हैं। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। देखा ना, अभी गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, गणेश विसर्जन करते हैं, क्या करते हैं, देवियों की मूर्तियों का भी विसर्जन करते हैं। तो पूजा करते हैं पहले, इतने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और फिर जब डूबती नहीं है तो देखो कैसे पैरों से उनको नदी नालों में डुबो देते हैं। फिर कहाँ चली जाती है वो श्रद्धा। देखा है ना, कितने वीडियोस आ रहे हैं कैसे पैरों तले फिर कुचलते हैं। तो ये कैसी भक्ति है। तो बाबा कहते हैं खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। हम नवरात्रि में करते हैं ना ये सब। तो बस अब वो मौसम आ ही गया। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है, ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, अब हमें पता है ना लक्ष्मी कौन, दुर्गा कौन, जगदम्बा कौन, ब्रह्मपुत्रा कौन, बड़ी माँ कौन। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें तो ज्ञान है। ये सब देखो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के,
जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। हाँ, साउथ में एक मंदिर है जहाँ पर लाखों शालिग्राम है। हर साल इतना बनाते जाते हैं कि संख्या अब बिल्कुल करोड़ तक पहुँचने ही वाली है। छोटे बड़े बहुत सारे शालिग्राम हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। देखो, महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। और नवरात्र में तो फिक्स है ना देवियों का करने का, साल में 2 बार करते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा कभी भी कहीं भी कर लेते हैं, उसके लिए कोई विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बस जब मन हुआ तो रुद्र या शालिग्राम रचेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, करेंगे यज्ञ पूजा जब तक। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। जिसकी जितनी श्रद्धा, जो जितना पैसा लगा सकता है वैसे बनवाते हैं। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। वृक्षपति बृहस्पति, सतगुरुवार। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप, मेल फॉर्म में विष्णु, फीमेल फॉर्म में महालक्ष्मी। तो युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? लक्ष्मी जी कमाती हैं। हाँ, लक्ष्मी जी के पास तिजोरी की चाबी है ना, नारायण जी कमा कर लाते हैं। तो लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो यह युगल है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण युगल हैं। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते, क्या पूछेंगे बाबा? श्री बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है यह। बाकी और सब मुरली क्या है, विस्तार है। मूल बात क्या है, ज्ञान का सार क्या है? श्री बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है यह। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। क्या खर्च करते हैं यहाँ पे? कुछ पैसा लगता है? एक आना, हाँ, एक आना और एक को लेकर आना। समय खर्च करना है, खुद को खर्च कर दो भगवान के नाम पर। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। यहाँ तो हम सफल करते हैं ना, जो कुछ भी हम तन मन धन से सेवा कर रहे हैं सफल हो रहा है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। हाँ, सब कुछ देखो लुटा देते हैं। उधार मांग कर भी पूजा अर्चना करते हैं। कोई विपत्ति होती है तो आपदा आती है, भक्ति के लिए देखो कर्जा लेते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। बाबा तो अभोक्ता है ना। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाइए। तो बाबा के लिए देखो कोई चीज़ लाता भी था तो एक बार लेके बाबा रख लेते थे और फिर किसी और को दे देते थे। बाबा नहीं यूज़ करते थे। तो बच्चे कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो।
देना यज्ञ में है, देना शिव बाबा को है, और फिर जो निमित्त आत्माएं हैं वो जिसको भी चाहे वो दे दे। तो डायरेक्ट किसी भाई बहन से लेन देन ना हो, शिव बाबा को देना है, यज्ञ में देना है। तो बाबा कहते हैं जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजो, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। कई बच्चे पर्सनल रिलेशन बढ़ाने के लिए डायरेक्ट भाई बहनों से लेन देन करते हैं, गिफ्ट देते हैं। वो सफल होएगा? सफल वही होगा जो शिव बाबा के नाम हो। भावना का भाड़ा मिलता है, भावना होनी चाहिए कि यज्ञ में समर्पित किया। अब ये अलग बात है कि बाबा के भंडारे से, भंडारी से ही सभी ब्राह्मण वत्सों की पालना होती है, लेकिन शिव बाबा को ध्यान में रख के फिर सफल करना है। बाकी भोक्ता तो बच्चे ही है ना, बाबा तो अभोक्ता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा, तुम्हारी चीज क्यों लेवें। बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। फलाना भाई बहन ने दिया है, उन्हीं को याद करेंगे। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने यह दिया है। उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। देखो बाबा के तो शरीर ही नहीं है, इसलिए बाबा को कोई चीज चाहिए ही नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। हाँ, समर्पित हुए हैं तो हक है ना। राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। हाँ, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाबा के भंडारे से खा रहे हैं तो कितनी पवित्रता, कितनी ताकत भर जाएगी आत्मा में, शरीर में। तो बाबा कहते हैं खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मापदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, जो उस पैसे का सही यूज करे वही देना चाहिए ना। बाबा से समर्थ कोई है? बाकी सब जगह तो देखो मिसयूज होता है, तो बाबा से समर्थ तो कोई नहीं है। और बाबा कहते हैं यदि कहीं कुछ है भी तो आपने बाबा को दिया तो फिर आपका सफल हुआ, बाकी कोई निमित्त आत्मा क्या कर रही है उससे हिसाब बाबा लेंगे। तो बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। अभी बाबा आया हुआ है। एक है भक्ति में भगवान के नाम पर करना, और एक है कि भगवान आया है डायरेक्ट अपना सब कुछ सफल करना, फर्क है ना। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है, लिमिटेड समय के लिए अनलिमिटेड आया है, तो अपना सब कुछ सफल करके अनलिमिटेड भाग्य बना लेना है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। हम भी तो BMW दे सकते हैं, अपनी अपनी BMW, बॉडी माइंड वेल्थ तन मन धन, और ले लो विश्व की बादशाही। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है।
निराकारी शिव बाबा देखो साकारी तन में आते हैं। साकार बाबा, निराकार बाबा, और ब्रह्मा बाबा अभी व्यक्त में, देह में, और फिर अव्यक्त रूप का भी साक्षात्कार होता है। तभी नहीं समझ में आया ना कि सूक्ष्म तन में वो कौन ब्रह्मा है। दादी गुलजार ने जब देखा, आके बताया तो, और फिर जैसे ही पता चला कि ये बाबा का, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, और बाबा कितना पुरुषार्थ में लग गए और व्यक्त से अव्यक्त हो गए, संपूर्ण हो गए, संपन्न हो गए। तो यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। हाँ, बाबा बैंक में डालो, ऐसी पॉलिसी कहीं भी नहीं है, एक का पदम गुना। तो बाबा कहते हैं अपने को घाटा थोड़ी ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल वो भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं, सतयुग से त्रेता में। तो फुल पूज्य से सेमी पूज्य। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है फर्क पहले से, या अभी भी बीके भक्त हैं। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5000 वर्ष। और अब तो 5000 वर्ष भी पूरा ही हो चुका, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। हाँ, तो पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ क्या इशारा दे रही है, समझना है। सच्ची कमाई करना है। किसमें है सच्ची कमाई? बाप की याद में। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, श्री माना श्रेष्ठ की, मत माना श्रीमद् भगवत भगवान की गीता। हाँ, भगवान ने जो सच्ची सच्ची गीता सुनाई, श्रीमद्। और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती है। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो आत्मा समझ के बाप को याद करो। लेकिन क्या करना है? पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बिना धारणा के तो वर्षा नहीं मिलेगा ना, और बिना पवित्रता के आत्मा परमात्मा को याद कर भी नहीं सकती यथार्थ। तो और कुछ नहीं कर सकते हो तो खुद को आत्मा समझ बाप को याद करो, पवित्र बनो। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। कब कहलाएंगे हम विशेष आत्मा? जब हीरो पार्ट बजाएंगे। हीरो पार्ट कब बजा सकते हैं? जब हमें याद रहे कि हम कौन हैं। कैसे याद रहेगा? जब हम विस्मृति की दुनिया से निकल जाएं। भूल जाना है ये झूठी दुनिया, ये रावण की दुनिया हमारी दुनिया नहीं है। क्या याद रहे? एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बेहद बाप के हम हैं बेहद के बच्चे, परमात्मा के हम हैं रूहानी बच्चे। बाप दादा समझाते हैं, यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। संगम युग स्मृति का युग, इस समय हमें स्मृति आई मैं कौन, मेरा कौन। और कलयुग विस्मृति का युग, जब हम बाप को भूल गए थे, खुद को भूल गए। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए, सब निकल आए कलयुग से, हैं सभी संगम युग पर। जो स्मृति स्वरूप हैं वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, यदि ये स्मृति रहे तो ही हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं, विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। कैसे हैं डबल हीरो? एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। बाबा हमें तराश रहे हैं इस हीरक युग में, सच्चा जौहरी मिला है। तो एक तो हम हीरे समान वैल्यूएबल बने हैं और दूसरा हीरो पार्ट है। पूरे 84 जन्मों का पाठ हमें निभाना है, ऐसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हीरो पार्ट बजाना है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। देह अभिमान रहा तो फिर पाठ कैसा है देख चुके हैं ना। आधा कल्प से हम क्या पाठ बजाते आए, कितने विकर्म हमने जमा कर लिए, कितने विकर्म किए, कितने पाप का खाता हमने बढ़ा लिया। तो बाबा कहते हैं जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मैं फलाना, उसी तरह से ये अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो अब विस्मृति की दुनिया में, रावण की दुनिया में, कलयुग में नहीं जाना है। कहाँ रहना है सदा? संगम युग पर, स्मृति की दुनिया में। क्या याद रखना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें मदद ही नहीं करते। बाबा कहते हैं पहल आप करो, पहला कदम आपका हो और फिर तो बाबा संपूर्ण मदद करता ही है। तो ये है भगवान की गारंटी। तो क्या याद रखेंगे आज की मुरली से? कि बाप की याद है सच्ची कमाई। दूसरी बात, सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपना पोता मेल बाबा को देना है। तीसरा, डायरेक्ट सफल करने का भाग्य बनाना है। भक्ति मार्ग में तो भगवान के नाम पर किया, लेकिन अब अपना सब कुछ डायरेक्ट सफल करना है। चौथा, स्मृति स्वरूप विशेष हीरो आत्मा हूँ।
ऐसा पाठ हमें प्ले करना है। और 5वां, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो करते हैं बाप को याद करके सच्ची कमाई। ओम शांति।